राजू एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रोज वह जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता था, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। एक दिन जब राजू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक पुराना और धूल भरा कालीन देखा। वह उसे बेकार समझकर जाने ही वाला था कि अचानक कालीन हिलने लगा। राजू चौंक गया और डरते डरते उसे छूने लगा। तभी एक हल्की आवाज आई, मैं एक जादुई कालीन हूं। राजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से कालीन पर कदम रखा और तभी कालीन हवा में उड़ने लगा। राजू डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। उसने धीरे धीरे कालीन को नियंत्रित करना सीख लिया। एक दिन जब राजू बाजार से वापस आ रहा था, उसने देखा कि कुछ डाकू गांव की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास हथियार थे और वे लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। राजू को गांव वालों की चिंता हुई। उसने तुरंत अपनी जादुई कालीन पर छलांग लगाई और आसमान में उड़ चला। राजू ने चुपके से डाकुओं का पीछा किया और उनके ठिकाने तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि डाकू कई गांवों से चुराया हुआ सोना और गहने जमा कर रहे थे। राजू को एक तरकीब सूझी। वह तेजी से उड़ते हुए डाकुओं के ऊपर पहुंचा और कालीन को जमीन की ओर झुकाया, जिससे धूल और पत्तियां उड़ने लगी। डाकू घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच राजू ने झटपट खजाने की गठरियां कालीन पर रख लीं और उड़ गया। सुबह होते ही राजू ने वह खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया। गांव वालों ने खुशी-खुशी अपनी खोई हुई दौलत वापस ले ली और राजू की बहादुरी की खूब तारीफ की। राजा को जब इस बहादुरी की खबर मिली तो उन्होंने राजू को अपने महल में बुलाया और उसे बहुत सारा सोना चांदी इनाम में दिया। लेकिन राजू ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद की और हमेशा अपने जादुई कालीन का सही इस्तेमाल किया। इस तरह राजू न सिर्फ अमीर बना, बल्कि सबका प्यारा भी बन गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और वह गांव का सबसे बहादुर और समझदार लड़का कहलाया।